उठता है मुद्दा, प्रतिनिधि के मुद्दों को महत्व देने का काम सरकारों का होता है, सरकारों का होता है। उन सरकारों में चाहे जो भी आए, अब मान लो यदि यहाँ आज कांग्रेस का यदि आमदार चुन के आ जाता है, सपोज बीजेपी गवर्नमेंट बनती है, तो उसने उसकी बात को सुनना चाहिए। यदि यहाँ बीजेपी का आमदार चुन के आता है, सपोज कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है, तो उनका उतनी ही नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उन चुने हुए जनप्रतिनिधियों का, जो जनता ने अपना फैसला सुनाई है, उनकी आवाज़ को सुने। यानी वो प्रतिनिधि जो जाता है वो जनता की समस्या लेकर के जाता है, ना कि खुद की समस्या। साथियों, राजनेताओं से बात करते करते जो राजनीति में इंटरेस्ट रहते हैं उन लोगों से तो आपने उन्हें सुना, उनके मत भी जाने, लेकिन इसी बीच में एक व्यापारी हमारे साथ में बैठे हैं, उनसे जानेंगे कि जो महंगाई की मार है क्या वे उनके बिजनेस पर भी पड़ रही है, क्या पहले जैसा बिजनेस चलता था क्या अभी भी वैसा चल रहा है। वो क्या नाम है आपका और क्या बिजनेस है आपका? मैं सुनील असाटी, मेरा इलेक्ट्रिकल्स का व्यापार है जी। आपका प्रश्न है कि महंगाई की वजह से व्यापार पर कुछ असर पड़ा है क्या? तो निश्चित रूप से महंगाई का असर तो व्यापार पर पड़ता ही है। आफ्टर ऑल होता क्या है कि जब महंगाई बढ़ती है तो आम आदमी जो एक रोज़ का जो काम करता है, रोजंदारी का जो काम करता है, उसकी आर्थिक स्थिति पर कुठाराघात होता है कहीं ना कहीं। परंतु यदि जो सक्षम आमदार या हम विधायक जिन्हें चुनकर देंगे, वो यदि समस्या को, व्यापारी की समस्या को समझता है और व्यापार की स्थिति को समझता है, तो उसने यहाँ पर लोगों को रोज़गार देना चाहिए। यदि वो रोज़गार उपलब्ध कराता है तो हमारे क्षेत्र का बहुतांश भाग या बहुतांश व्यक्ति वो शहर की ओर पलायन करता है रोज़गार के लिए। कोई हैदराबाद जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई मुंबई जाता है, कोई यूपी बिहार जाता है या XYZ जहाँ भी जाता है। तो वो जो एक पलायन हमारे यहाँ का होता है रोज़गार के अभाव में, वो निश्चित रूप से यदि वो यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं व्यापार का, रोज़गार का साधन, तो संभवतः ये जो पलायन होता है मैं समझता हूँ कम हो जाएगा। अच्छा साहब, जैसे क्योंकि आप बिज़नेस करते हैं तो एक जानकारी आपको देना चाहूँगा कि अपनी जो केंद्र सरकार है वो GST लाई है ना। तो GST जो फॉर्मूला था वो एक देश है फ्रांस, उनका था, सबसे पहले उन्होंने लगाया था GST। उनको आर्थिक तरीके से बेहद नुकसान हुआ, उन्होंने लगा के फिर बंद कर दिया ये कि नहीं यार इससे नुकसान है। आप GST को कहीं से कहीं तक इस चीज़ का जिम्मेदार मानते हैं कि GST जब से आया है तब से व्यापारी वर्ग का बहुत नुकसान हो रहा है? मुझे तो ऐसा कहीं महसूस नहीं हुआ कि GST का कहीं नुकसान हो रहा है या GST से कहीं किसी प्रकार की रुकावट हो रही है। क्योंकि GST में अभी हो क्या रहा है, एक स्थिर जो कर प्रणाली है वो आकर खड़ी हो चुकी है। उसमें एक तय हो चुका है कि भाई जो यानी एक प्रोडक्ट है उस पर 6%, 12%, 18% ये 5 स्लैब होते हैं, उसके स्लैब है, उसके जो स्लैब तय किए गए हैं उस स्लैब के हिसाब से हम व्यापार कर रहे हैं। हमको तो कहीं कोई नुकसान नजर, मेरे को तो अभी तक कोई ऐसा नुकसान GST का नज़र नहीं आया, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, या मेरे को जहाँ तक उसमें जहाँ तक मैं उसमें अध्ययन कर रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा कुछ उसमें समझ में नहीं आया कि GST से हमको कोई ऐसा नुकसान या ऐसा कोई बहुत बड़ा यानी उसमें व्यवधान पैदा हुआ हो, ऐसा कहीं मेरे को समझ में नहीं आया। नहीं, जैसे अब पब्लिक खरीदने जाती है आपसे भी, जैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल्स की शॉप चला रहे हैं, कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिस पे 18% लग रहा है, उसकी कीमत कम है। कुछ आइटम ऐसे हैं जो महंगे हैं और उन पे 5% लग रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो व्यवस्थित तरीके से के स्लैब डिसाइड नहीं किए गए, इसकी तो आप मानेंगे? देखो, कर प्रणाली जब लागू की गई है तो बहुत मुश्किल से अभी 3 या 4 साल हुए हैं, और उसमें समय समय पर सरकार संशोधन कर रही है। जहाँ जैसा जो समझ में आ रहा है, जिस स्लैब पे जो चीज़ बैठना चाहिए वो उस पर परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं। तो अभी कैसा है, किसी भी चीज़ को अब जब लागू करते हैं तो उस पर थोड़ा सा समय लगता है उसको सुचारू रूप से करने के लिए। संभवतः आगे जा कर के और इसका कुछ बेनिफिट समझ में आएगा, अब वो आगे आने वाली प्रक्रिया पे समझ में आएगा कैसा क्या होगा। आने वाले समय में उसका अपने को एक प्रतिफल मिलेगा कि क्या निकल के आता है। तो कुल मिला के जो सरकार की जो नीतियाँ है उससे आप खुश हैं? सरकार कोई भी आए वो तो एक अपने इम्प्लीफिकेशन के आधार पे ही काम करेगी ना। और वो सरकारें चाहे जो भी हो, वो तो ये व्यापारी से मिलकर ही कार्य को अपने आगे बढ़ाती है। सरकार का
सबसे बड़ा आधार स्तंभ तो व्यापारी ही है। उसके बाद व्यापार से जो उसको आय होगी या जो सृजन होगा उसका आय का, उससे वो अपनी सरकारें को इम्प्लीमेंट देती है, साउंड देती है। अब मेरा व्यक्तिगत एक और है विषय उस पे कि जो हम अपन अभी वो केंद्र का विषय जीएसटी का, वो राज्य का नहीं है ना, वो राज्य का नहीं है। वो अपन घूम के अपन वापस विधानसभा पे आ जाते वो हैं। प्रश्न अभी जीएसटी का यहाँ पर कोई विषय नहीं है, अभी विषय है विधानसभा का। विधानसभा के विषय में ऐसा है, मेरा ऐसा मानना है कि भाई यहाँ के जो एक हालात हैं हमारे क्षेत्र का जो विकास है वो रुक सा गया हुआ है। सरकारें अस्थिर रही 2-5 साल में। नहीं, मैं दरअसल जीएसटी का मुद्दा इसलिए आपके सामने रखा है क्योंकि आप व्यापारी हो। केंद्र में भी एनडीए सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ही उसमें बड़ा भाई है, और अपने महायुति में भी भारतीय जनता पार्टी ही बड़ा भाई है। तो देखा जाए तो केंद्र और राज्य की जो सरकार है उसका एक ही मान सकते हैं आप, है ना। इसलिए मैंने वो क्वेश्चन आपसे किया है। आपका सही है। हाँ, तो व्यापारियों को क्या आपसी समन्वय से वो व्यापार कर रहे हैं। जीएसटी अभी मुद्दा नहीं है, मुद्दा अभी विधानसभा है। जीएसटी बात का है विषय। हाँ। अभी विधानसभा मुद्दा है। हम ये चाहते हैं, हमारा व्यापारी वर्ग ये चाहता है, हमारे क्षेत्र का, हमारे शहर का और हमारे तहसील का व्यापारी यह चाहता है कि भाई यहाँ संसाधनों का विकास हो, संसाधन बढ़े। जैसे रोड रास्ते खराब है। आज आमगांव का जो हम आमगांव से आते हैं, साले का साग और आमगांव के बीच में जो नदी है, अभी वो फिलहाल उस पर बैरियर लगा हुआ है। अब हो क्या रहा है, हमारा जो ट्रांसपोर्ट से माल आता है वो डाइवर्ट होके आ रहा है। हाँ। हमको जो 30 रुपये का बॉक्स आता था लग करके, अभी उस पर 40 रुपये लग रहे हैं। ज़्यादा किलोमीटर के कारण हमको नुकसान वो हो रहा है। हमारे को जीएसटी से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये विषय है हमारे लिए। भाई जीएसटी ठीक है, सरकारें तो जो आएगी, जो सरकारें नियम बनाएंगी उसको फॉलो करना पड़ेगा। नुकसान फायदे वो बात का विषय, उसको जैसा जैसा फायदा नुकसान होगा उसमें परिवर्तन होते जाएगा, संशोधन होता जाएगा। वर्तमान समय में जो जो इसकी नदी के ऊपर जो एक बैरियर लगा हुआ है, वो नदी पे जो बैरियर सरकार ने एकदम से लगा दी वो अनुचित है। पहले उसका नियोजन करना था, पहले उसके लिए रास्ते बनाने थे। अब वो 12 किलोमीटर कोई व्यक्ति घूम करके यदि लाएगा, सब स्वाभाविक सी बात है, पैसा तो ज़्यादा लेगा ही लेगा, उस पर नुकसान तो व्यापारी का ही हो रहा है ना कहीं व्यापारी पीसा जा रहा है ना। सबसे ज़्यादा तकलीफ तो व्यापारी को ही हो रही ना। आज बड़ा बाजार पेट है आमगांव खुर्द बड़ा बाजार पेट है, और हमारे यहाँ का जो व्यापारी है वो इन्हें अपनी जान को जोखिम में डाल के यहाँ व्यापार कर रहा है। नक्सलवाद क्षेत्र है, नक्सलवाद क्षेत्र होने के साथ वो समन्वय बना के काम करता है। बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विस देता है यहाँ का व्यापारी, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। उसको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है, मूलभूत समस्याओं से उनका सामना करना पड़ता है। रोड से जब गाड़ियाँ चलती तो उसके दुकानों पे धूल घुसती है, दुकानों के जो धूल घुसती है वो उससे भी परेशान है, क्योंकि रोड का निर्माण नहीं हुआ है। रोड का निर्माण नहीं होगा तो आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का नुकसान होगा ना। आज हमको जैसे वो डाइवर्ट करके जो आ रहा है, जो 30 रुपये 35 रुपये 25 रुपये डब्बे में जो माल आता था उसके 55-60 रुपये लग रहे हैं। जिसको एक राशन दुकानदार है, उसको चावल का कट्टा गोंदिया से यदि 20 रुपये में आता था, आज उसको 40 रुपये लग रहा है। तो ये नुकसान तो कहीं ना कहीं व्यापारी को उठाना पड़ रहा है, सरकार की नाकामियों का। अच्छा, मतलब देखा जाए तो एक व्यवस्थित नियोजन नहीं किया गया है, जिस कारण से अपने तहसील में एक देखा जाए तो महंगाई इसी कारण बढ़ रही है, क्योंकि सरकार ने एक बैरियर लगा दिया, घूम के आ रहा है माल, उस पर जो नॉर्मल जो टैक्स लगता है, जो उस पर पैसा लगता है, भाड़ा लगता है, उसके कारण उसके जो भाव रहते हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसके जिम्मेदार अपन नहीं है, इसके जिम्मेदार फिर भी सरकार ही है। निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की है, रूलिंग सरकार की है। रूलिंग सरकार ने इस विषय पर ध्यान देना चाहिए था, रूलिंग आमदार ने इस विषय पर ध्यान देना चाहिए था। उन्होंने इस विषय पे शायद मुद्दा उठाया था, तो अब वो शायद ये पक्ष दूसरा, सरकार पक्ष दूसरा, इस विषय में वो मुद्दा रहा। हम जब गोंदिया के आमदार के पास अपने समस्याओं को लेकर के गए थे तो उनका भी यही कहना है। गोंदिया के आमदार कौन, किनके पास? अच्छा, अभी तो आप यहाँ से उनके पास में गए थे? हम अपनी समस्या लेके व्यापारी वर्ग का। यहाँ के आमदार कोई पावरफुल नहीं है क्या जी? नहीं, यहाँ के आमदार के पास भी हम गए थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्ति, पूरा सामर्थ्य लगाया, पूरा बल लगाया। हम इस आमदार को नहीं कहेंगे कि उन्होंने अपना काम नहीं किया, पर कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पक्ष से थे, सरकार बीजेपी की थी। 2.5 साल कोरोना में चले गए, उनको काम करने का अवसर नहीं मिला। उसके बाद जब काम करने का अवसर मिला तो ये विरोधाभास पैदा हुआ कि आप कांग्रेस के, हम बीजेपी के, आप बीजेपी के, हम कांग्रेस के। एक जो फुटबॉल वाला खेल है ये चलता रहा।
ये फुटबॉल वाले खेल के चक्कर में हमें बाद में ऐसी जानकारी मिली कि शायद ये रोड जो है हेम प्रोजेक्ट के अंतर गया हुआ था। हेम प्रोजेक्ट के अंतर्गत जब ये रोड गया तो हमको ऐसी जानकारी मिली कि ये जो रोड है ये रावणवाड़ी से आमगांव तक तो हो जाएगा, सॉरी कामठा तक हो जाएगा, कामठा तक हो जाएगा, लेकिन कामठा से लेकर जो चांद सूरज तक है वहाँ दूसरा आमदार होने के कारण ट्रबल आ रहा है। भाई ये क्यों? इस नुकसान की भरपाई आम जनता क्यों झेले? जनता ने तो अपना फैसला दिया था, चुन के दिया था ना, प्रतिनिधि चुन के दिया था। जब प्रतिनिधि चुन के दिया और प्रतिनिधि जब कोई बात वहाँ रखता है पटल पर विधानसभा की, तो उसका पूरा दायित्व तो सरकार का होता है कि भाई उस व्यक्ति की बात को सुने, समझे और उसके समस्याओं का निराकरण करे। तो कहीं ना कहीं सरकार ने भी उनकी अवहेलना की है रूलिंग आमदार की। मैं रूलिंग आमदार को दोष नहीं देना चाहता, कोई भी आमदार, राज्य में जो सत्ता थी वो मायूती सरकार की जनता ने चुन के दी है, जनता ने उसको स्वीकार की है। जनता ने उनको जब अपना मत दे करके चुनाव में उनको प्रतिनिधित्व अपना बनाई है, तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि की आवाज़ को सुनने का काम सरकार का होता है कहीं ना कहीं, जो सरकार ने नहीं की। तो सरकार कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। ये जो एकदम से इन्होंने बैरियर लगा करके रोड को ब्लॉक कर दिया, भाई इसके पहले आपने नियोजन क्यों नहीं किए? रूलिंग सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने इसका नियोजन क्यों नहीं बनाया, और जब नियोजन नहीं बनाया तो फिर बैरियर क्यों बंद कर दिए? मैं किसी पक्ष विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम व्यक्ति की भावनाओं की बात कर रहा हूँ कि भाई ये क्यों नहीं बनाया उन्होंने, और जब ये नियोजन नहीं बनाया तो उसकी सीधी मार जनता को क्यों दिया आपने? उसका कहीं ना कहीं खामियाजा तो भोगना होगा ना, फिर आपको कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भोगना होगा। मुद्दे तो जाएंगे जनता के बीच में। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप गोंदिया के आमदार के पास में गए थे इन समस्याओं को लेकर, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उनका यही कहना था कि मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा। अच्छा, उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया था, अपने तरफ से कोशिश करूंगा। संभवतः उन्होंने कोशिश भी किया। मैं व्यापारी के नाते मैं गया हुआ था, हमारे मित्र जो राजनीति में हैं वो राजनीति वाले गए थे, कुछ पत्रकार बंधु भी गए थे हमारे साथ। तो हम सभी प्रकार का एक डेलीगेशन लेकर के उनके पास गए थे। रूलिंग आमदार के पास भी गए थे, रूलिंग आमदार की भी निवेदन कापी हमारे पास है, वहाँ के आमदार की भी निवेदन कापी हमारे पास है। हम दोनों आमदार के पास गए। हमने अपने तरफ से एक यहाँ के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और व्यापारी के समस्याओं का ज्ञान होने के नाते हम ये समस्या लेकर के वहाँ गए थे। और जब भी ऐसा कोई विषय आएगा, हम किसी के भी पास, जो भी पक्ष का व्यक्ति होगा, हम उसके पास जाएंगे। पक्ष से हमको कोई लेना देना नहीं है। कोई भी व्यक्ति जित चुन के आए वो हमारे मुद्दों को, हमारे विषयों पर ध्यान दे और हमारे विषयों का निराकरण करे। साहब, आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई, क्योंकि एक व्यापारी के नाते ही नहीं, आपने एक आम नागरिक के नाते, एक जागरूक नागरिक के नाते इतनी सारी जानकारियाँ दी है और एक तरीके से एक संदेश भी दिया है कि जो प्रतिनिधि चुन के आता है उसे जनता की जो समस्या है, जो मुद्दे हैं, उसे प्रथम तौर से रखना चाहिए। प्रतिनिधि तो रखता है मुद्दा, प्रतिनिधि के मुद्दों को महत्व देने का काम सरकारों का होता है, सरकारों का होता है। उन सरकारों में चाहे जो भी आए, अब मान लो यदि यहाँ आज कांग्रेस का यदि आमदार चुन के आ जाता है, सपोज बीजेपी गवर्नमेंट बनती है, तो उसने उसकी बात को सुनना चाहिए। यदि यहाँ बीजेपी का आमदार चुन के आता है, सपोज कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है, तो उनका उतनी ही नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उन चुने हुए जनप्रतिनिधियों का, जो जनता ने अपना फैसला सुनाई है, उनकी आवाज़ को सुने। यानी वो प्रतिनिधि जो जाता है वो जनता की समस्या लेकर के जाता है, ना कि खुद की समस्या लेकर के जाता है। व्यक्तिगत अपनी समस्या लेके नहीं जाता, वो जनता की लेके जाता है, वो जनता की समस्या लेके जाता है। जनता उसको अपनी समस्याओं से अवगत कराती है, तो वो अपना एक निवेदन लेकर के यदि वो जाता है सरकार के पास, तो सरकार की उतनी ही जिम्मेदारी बनती है, संबंधित विभाग के मंत्री की उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी बात को तवज्जो दे, उसकी बात को समझे, उसकी बात को समझते हुए उसका निराकरण करे। ये जो सौतेला व्यवहार हो रहा है अपने क्षेत्र के साथ में, इसका जो जिम्मेदार है, देखा जाए तो आप सरकार को ही मानते हैं कि जो भी राज्य में सरकार बनती है, वो अगर उनका आमदार हुआ तो सहायता करेगी, आमदार अगर उनका पार्टी का नहीं हुआ तो सहायता नहीं करेगी, है ना। तो अब जीतने वाले जो आमदार है और जो भी सरकार बनेगी आपके हिसाब से, है ना, उनको आपका क्या संदेश है कि यार भाई आप जनता को क्या देंगे? मेरा यही संदेश है कि भाई भतीजा का जो भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए। भाई भतीजा के भेदभाव से आफ्टर ऑल नुकसान हम जैसे छोटे व्यापारियों का होता है, जो हम छोटे गांव में बिलोंग करते हैं, है ना। यहाँ हमारे यहाँ संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है।
ट्रांसपोर्ट की कमी है, ट्रेनों के मतलब आवागमन की बहुत दिक्कतें हैं। हमारे यहाँ सुबह 9 बजे के बाद दोपहर या शाम को 5 बजे तक एक पैसेंजर ट्रेन नहीं है गोंदिया जाने के लिए। आज यदि हमारा जो ज़िला होता है गोंदिया है, हमारा ज़िला गोंदिया, और हमारे यहाँ पर मेडिकल की सुविधाएं या और भी जो सुविधाएं या गवर्नमेंट के काम है, कलेक्टर के काम है, किसी के यहाँ का परिवार का कोई सदस्य बीमार है और गोंदिया में एडमिट है, उसको यदि अपने घर से 3-4 लोगों को लेके जाना है तो बस का जो किराया 100 रुपये और ट्रेन का किराया 10 रुपये। अब वो यदि उसके व्यक्ति को 4 व्यक्ति को यदि ले जाना है तो वो 400 रुपये बस से लगेंगे, 40 रुपये में उसका ट्रेन से काम हो जाता है। सपोज़ वो घर से 9 बजे, अभी आने वाले दिनों में ठंड का समय आ रहा है, 9 कब बजते हैं पता ही नहीं चलता, और जब 9 कब बजते पता ही नहीं चलता, इस बीच में ट्रेन निकल जाती है, उसके बाद बेचारा वो परेशान हो जाता है। अब एक व्यक्ति जो 40 रुपये में पहुंच रहा था 4 लोगों को लेकर के, वो 400 रुपये उसको खर्च आ रहा है, बरोबर। अब वो 400 रुपये का खर्च आ रहा है तो उतने में तो वो बहुत सी चीज़ों का नियोजन बना सकता है। तो मेरा यही सरकारों को से निवेदन है, सरकार जो भी आए वो हमारे यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि की आवाज़ को सुने, समझे और उसका निराकरण करें। हमारे YouTube चैनल गोंडिया न्यूज़ हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।